हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चंस को बनाएंगे। आइए सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें। एक्सरसाइज 2.7 में एक्चुअली डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट है। तो हमारा सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डिवीजन बाय 100, 10 एंड 1000। तो जब भी हमें किसी डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करना है तो सबसे फर्स्ट हम डिवीजन कैसे करते हैं ये देखें। जैसे कि हमें गिवन है 31.5 डिवाइडेड बाय 10, तो हम इस नंबर के पहले डेसिमल को हटाएं क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे हमारा 1 डिजिट है, तो हम इसे लिख सकते हैं 315/10 डिवाइडेड बाय हमें 10 करना है। तो हम डिवीजन के कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ चुके हैं। जब भी हमें डिवीजन करना है तो डिवाइड साइन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज करना है और 10 का हम रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम को लिखेंगे तो 1/10। इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 315/100। अब 315/100 को अगेन यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। यदि हमारे डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो इस डायरेक्शन से यदि हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.15। तो इसी प्रकार यदि हमें 31.5/100 करना है तो इट मीन्स दैट हम पहले डेसिमल को हटाएं, तो ये हमारा अपॉन 10 और ये हमारा 1/100 हुआ। तो इट मीन्स दैट 315 अपॉन हमारा 1000 हुआ। मीन्स अब हम 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 3 जीरो है, तो ये हमारा होगा 0.315। तो सिंपल मीनिंग ये हुआ कि यदि हमें डिवीजन बाय 10 करना है तो डिवीजन बाय 10 करने के लिए हमारा जो डेसिमल प्लेस है 1 डायरेक्शन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होकर हमारा आंसर आएगा 3.15। अगर डिवाइडेड बाय 100 करना है तो हमारा डेसिमल प्लेस 2 प्लेसेस में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 0.315। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखें। अब यदि हमें 6.4 डिवाइडेड बाय 2 करना है तो अगेन 6.4 को हम सबसे फर्स्ट डेसिमल हटाते हुए 64/10 लिखे डिवाइडेड बाय 2। अब अगेन डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करें और 2 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/2। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा सिंपल। यदि हम इसे कैंसिल करें 2 1 जो 2, 2 3 जो 6 एंड 2 2 जो 4, तो ये हमारा आ गया 32/10। अब 32/10 को यदि हमें डेसिमल पैटर्न में लिखना है तो हम उसे 1 प्लेस डेसिमल में लगाते हुए 3.2 लिख सकते हैं। अब यदि हमें 12.96 को डिवाइडेड बाय 4 करना है तो हमें डेसिमल प्लेस हटाते हुए लिखें तो 1296/100 डिवाइडेड बाय 4 हुआ। डिवाइड साइन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करके लिखें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/4 हुआ। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 से यदि हम इसको कैंसिल करें, इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये डायरेक्ट हम डेसिमल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। यदि हम 4 से कैंसिल करें तो 4 1 जो 4, 4 3 जो 12 एंड इसको हम लिख सकते हैं 4 2 जो 8, 1 रिमेनिंग तो 4 4 जो 16। मीन्स 324/100 आया। 324/100 को यदि हम डेसिमल पार्ट में लिखें तो हम 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाते हुए लिखेंगे 3.24। इसका एग्जाम्पल नंबर 9 को समझते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। एवरेज मतलब हमें औसत निकालना है। जब भी हमें किन्हीं दिए हुए नंबर्स का अगर हमें औसत या एवरेज फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ द ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इन तीनों नंबर के सम से को हम 1 2 3 बिकॉज यहाँ पे 3 नंबर है तो सम ऑफ द ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर यानी 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा टोटल एडिशन इसका जो आएगा 4.2 प्लस 3.8 एंड 7.6 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारा टोटल हो गया 8 + 2 = 16 और 1 कैरी कर दें तो 7 यानी 15.6/3 आ गया। अब 15.6 को डायरेक्ट आप 3 से डिवाइड करें, 3 1 जो 3, 3 5 जो 15 और डेसिमल के प्लेस में डेसिमल लगाते हुए 3 2 जो 6। तो इस प्रकार हम गिवन नंबर्स का एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 में कहता हमें ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन माने समबहुभुज, उसकी साइड लेंथ हमको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन इज 12.5 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसे पॉलीगॉन को कहते हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं।
हमें उसका पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर मीन्स उसकी बाउंड्री की लेंथ दी हुई है और वन साइड की लेंथ हमें दिया है 2.5 दिया है। अब हमें पता करना है कि हमारे पॉलीगॉन में कितने नंबर ऑफ साइड है। तो नंबर ऑफ साइड मतलब पेरीमीटर को यदि हम वन साइड की लेंथ से डिवाइड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन पता चल जाएगा। मीन्स 12.5 को हम डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो 12.5 और ये हमारा हुआ 2.5। तो इसको हम ऐसे करके लिखें, इसका डेसिमल प्लेस यदि लगा हटाएं तो 125/10 और इसका डेसिमल प्लेस हम लगाएं तो 10 हमें न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल होगा तो डायरेक्ट ये हमारा लिखा सकता है 125/25। यदि दोनों नंबर में 1 प्लेस में डेसिमल है तो हम डायरेक्ट डेसिमल को हटाकर हम नंबर को 125/25 लिख सकते हैं। तो 25 1 जा एंड 25 5 जा। Hence, the total number of side in the given polygon is 5 sides. हमारा जो पॉलीगॉन है बहुभुज है, उसकी टोटल 5 भुजाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहता है a car covers a distance of 89.1 kilometer in 2.2 hours. What is the average distance covered by it in 1 hour? मीन्स जो कार है वो टोटल 89.1 किलोमीटर का डिस्टेंस इन 2.2 आवर में कवर करती है। तो 1 आवर में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसके निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 89.1 को हम 2.2 से डिवाइड करेंगे। अगेन हमारा सेम पैटर्न बन रहा है 1 प्लेस के बाद, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो हम उसे डायरेक्ट 891/22 लिख सकते हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई डिवाइड करते हुए हम अपना आंसर को लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम 891 को डिवाइडेड बाई 22 करें। 22 4 जा तो ये हमारा हो गया 88। रिमेनिंग हमारे पास 1 है एंड अगेन हम 1 को ले रहे हैं, लेकिन 1 हमारा क्योंकि ये जो हमारा डिजिट है 11 वो 22 से डिवाइड नहीं हो रही है तो हम 0 लगाते हुए डेसिमल लगाते हुए 1 0 यहाँ पे इंक्रीज करें तो 22 5 जा हमारा 110 होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा इट इज इक्वल टू 40.5 किलोमीटर। अब एक्सरसाइज 2.7 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। हमें डिवाइड करने के लिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.4 डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे फर्स्ट हम इसे फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए 0.4 को 4/2 लिखें। अब हम डिवीजन रूल को फॉलो करते हैं। 4/10 डिवाइड साइन को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे और 2/1 का जो रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा 1/2। तो 2 1 जो 2 एंड 2 2 जो 4, ये हमारा आ गया 2/10। तो हम इसे डेसिमल पैटर्न में 0.2 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दिया है 0.35 डिवाइडेड बाई हमें 5 करना है। तो सबसे फर्स्ट हम 0.35 को भी हम फ्रैक्शन पार्ट में यदि लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 35/100। अब डिवाइड साइन को हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे और 5/1 का जो रेसिप्रोकल हमारा 1/5 होगा। 5 1 जो 5 5 7 जो 35, तो ये हमारा आ गया 7/100। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे 2 जीरोस हैं इसलिए हम 2 डिजिट के बाद इस डायरेक्शन में डेसिमल लगाने के लिए हम 0 यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो 0.07 हमारा गिवन क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 2.48 डिवाइडेड बाई 4। तो 2.48 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हमारा 248 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई हम लिखें 1/4। तो 4 से हम इसको कैंसिल करें तो 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8। सो और आंसर इज 0.62। क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं इसलिए हम 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाएंगे। नेक्स्ट 65.4 को हम लिख सकते हैं 654/10 मल्टीप्लाई 1/6। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें, इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करें। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 1 रिमेनिंग तो 7 जा। अब हम इसे 3 से सिंप्लीफाई करें तो 3 1 जा 3, 3 10 जा हमारे पास क्योंकि 30 हो जाएगा एंड 3 9 जा 27। तो हमारे पास नेक्स्ट बचेगा 109/10। अगर हम इसे डेसिमल में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 10.9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 651.2। तो हम सबसे फर्स्ट इसके भी डेसिमल को अगर हम हटाएं तो डिवाइडेड बाई 10 एंड मल्टीप्लाई एंड 1/, हम क्या करेंगे 4 से कैंसिल करेंगे और फिर 2 से कैंसिल करें। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 1 हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग बचा। 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12।
अगेन 2 से हमारा ये नंबर कैंसिल हो रहा है. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16. ये आ गया 1628 डिवाइडेड बाई 10. तो हम डेसिमल में लिखें तो हम 162.8 करते हुए हम इस संख्या को लिख सकते हैं. नेक्स्ट यदि हमें क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो 14.49 को डिवाइडेड बाई 7 करना है. तो हम इसे सबसे फर्स्ट इस पैटर्न में लिखते हुए 1/7 करें. अब 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. अब 4 का डिवीजन नहीं जाता इसलिए 0 लगाते हुए 49 पूरा लें तो 7 7 जा 49. एंड अगर हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.07 क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 100 है. नेक्स्ट हमारे पास है 3.96 डिवाइडेड बाई 4. तो हम इसे लिख सकते हैं 396/100. डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन लिखें. 4 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम लिखें तो 1/4. अब 2 से कैंसिल करो. 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 1 इज रिमेनिंग. 2 9 जा 18, 2 8 जा 16. अगेन 2 से करें. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18. तो ये हमारा आ गया 99/100. सो हम इसको रिप्रेजेंट कर लिख सकते हैं 0.99. ओके. एंड 0.80 को हम फिर अगेन फ्रैक्शन पार्ट में लिखें तो 80/100. डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में लिखें. 5 को हम 1/5 लिख सकते हैं. 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 एंड रिमेनिंग इज 3. तो 5 6 जा 30 और 16/100. तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.16. इस प्रकार हम डिवीजन के प्रोसेस को कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हमें अगेन डिवीजन को फाइंड आउट करना है. तो अभी अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी हमें 10 से डिवाइड करना मतलब 1 प्लेस डेसिमल इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है. अब हम उसे फिर से समझ सकते हैं. 4.8 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 48/10. डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन करते हुए 1/10 लिखा. तो ये हो गया हमारा 48/100. तो मीनिंग हमें 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 100 है तो 0.48. या हम डायरेक्ट इसको इस प्रकार भी समझ लें कि हमें 1 प्लेस डेसिमल इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है. यदि हमारा 10 यानी 4.8 को यदि हमें 10 से डिवाइड करना है तो हमारा आंसर 1 प्लेस इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.48. उसी प्रकार हमें 52.5 को डिवाइडेड बाई 10 करना है तो 1 प्लेस हम डेसिमल को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करें तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.25. एंड 0.7 को डिवाइडेड बाई 10 करना है तो अगेन हमें 1 प्लेस डेसिमल को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो हम इसे लिखेंगे 0.07. इस प्रकार हम डिवीजन को कर सकते हैं. अगर 1 प्लेस डिवीजन को पॉइंट को डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.31 व्हेन वी डिवाइडेड बाई 10. सिमिलरली यदि हम इसे डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारा डेसिमल इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 27.223. एंड अगेन 10 से डिवाइड करना है तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा 0.056. सिमिलरली इसे अगर हमें डिवाइडेड बाई 10 करना है तो हमें डेसिमल को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा तो हम आंसर लिख सकते हैं 0.397. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हमें अब 100 से डिवाइड मीन्स 100 से यदि हमें किसी नंबर को डिवाइड करना है तो 2 प्लेस डेसिमल हमें इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा क्योंकि 2.7 को डिवाइडेड 27/10 लिखें और डिवाइड साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करें. 100 को 1/100 लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 27/1000. तो हमारा आंसर हो जाएगा. हमें 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है तो हमारे पास 27 है. 1 मोर डिजिट इंक्रीज करके हम 0 लगा दें तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0.027. मीन्स हमने 2.7 को जब डिवाइडेड बाई 100 किया तो हमने 2 प्लेस डेसिमल को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है. तो 1 प्लेस तो है बट एक प्लेस बढ़ाने के लिए हम 0 लगाएं तो हमारा आंसर हो गया 0.027. सिमिलरली 0.3 डिवाइडेड बाई अगर आपको 100 करना है मीन्स 2 प्लेस डेसिमल को इस डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करना होगा तो 1 एंड अगेन हम क्या लेंगे 1 तो ये हो जाएगा हमारा 0.003 के इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा. उसी प्रकार हमें इसे डिवाइडेड बाई 100 करना है तो हम अगेन हम 2 प्लेस डेसिमल को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करें तो 0.0078 हमारा आंसर आएगा. ओके. अगर हमें इसमें डिवाइडेड बाई 100 करना है तो 2 प्लेस डेसिमल इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो 4.326 हमारा आंसर आएगा. इसमें हम 2 प्लेस डेसिमल इस डायरेक्शन में शिफ्ट करें
तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.236। इसमें भी अगर हम 2 प्लेस डेसिमल इस डायरेक्शन में शिफ्ट करें तो 0.9853 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिवाइडेड बाय 1000 करना, मीन्स डेसिमल को हम 3 प्लेस अब शिफ्ट करेंगे। 7.9 डिवाइडेड बाय 1000 मीन्स 1 प्लेस तो हमारे पास है, मीन्स अब 2 जीरो हम इंक्रीज करते हुए हम इसका आंसर लिखेंगे 0.0079। सिमिलरली 26.3 डिवाइडेड बाय हमें 1000 करना है, तो हम इसे 2 प्लेस डेसिमल हो गया, 1 जीरो को इंक्रीज करते हुए हम लिखें तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.0263। एंड अगर हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो 0.5/1000 यदि करना है तो अगेन हमें 3 प्लेस डेसिमल शिफ्ट करना है, 1, 2 and 3 मीन्स हमें 3 जीरोस और 1 5 लेंगे और हम जीरो यहाँ पे लगा डेसिमल यहाँ लगाएंगे क्योंकि डेसिमल की पोजीशन हमारी यहाँ थी। 1 प्लेस 2 प्लेस एंड 3 प्लेस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0005 के इक्वल आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें अगर हम लिखेंगे तो हमारा डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स 0.1289 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अगर हमें क्या करना है यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 3.5 पे करना है। 7 डिवाइडेड बाई 3.5 मीन्स 35/10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब 7 को एज इट इज लिखिए, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करिए और इसे हम उसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम लिखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 10/35। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 7 बन 7 5 35। अगेन हम देख रहे हैं कि 5 1 5 एंड 5 2 10, ये कैंसिल हो रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 2 एंड 1 1 1, तो हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 डिवाइडेड बाय हमें 0.2 करना है, तो 36 डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करें। अब 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं, तो इसका जो रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा 10/2। इसको कैंसिल करें, 2 1 2 2 1 2 एंड 2 8 16, तो मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे दोनों नंबर्स डेसिमल पैटर्न में, तो सबसे फर्स्ट हम इसे फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करें। 325/100 डिवाइडेड बाई 5/10, तो इट इज बिकम्स 325/100। अब डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए इसका रेसिप्रोकल लिखिए आप 10/5। अब 1 0 से 1 0 हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल। अब 5 से इन नंबर्स कैंसिल हो, 5 6 30 एंड 5 5 25। अगेन 65 एंड 10 भी हमारे कैंसिल हो रहे हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ पे देखें तो 65/10 को डायरेक्ट लिखते हुए हम सिंपल में आंसर लिख सकते हैं। इसे 6.5 करते हुए हम आंसर लिख सकते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में यदि 10 बच रहा है तो उसे कैंसिल मत करिए, उसको इस पैटर्न में डायरेक्ट लिखते हुए आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट हमारा 30.94 है, 30.94 को हम फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करते हुए ऐसे लिखें, डिवीजन 0.7 मतलब 7/10, तो 3094/100 को ऐसे लिखें, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करें और 10/7 करें, तो ये जीरो से ये जीरो हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब 7 से इसे डिवाइड करें, 7 1 7 7 4 28, 2 रिमेनिंग आएगा तो ये हो जाएगा 29। अगेन 7 4 28, अगेन 1 रिमेनिंग आ रहा है तो मतलब 14 बनेगा, 7 2 14। तो अगेन इसे सिंपल ऐसे लिखिए 442/10 और इसे डेसिमल लगाते हुए आंसर दे दीजिए, इट इज 44.2 के हमारे इक्वल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25, तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 एंड 0.25 को लिख सकते हैं 25/100, तो इट इज बिकम्स 5/10। डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया और इससे रेसिप्रोकल करें। ओके, अब 5 5 1 5 5 5 25, 5 से अगेन कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 5 2 10 और 0। अब 0 से 0 हमारा ये कैंसिल होके हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 2। इस प्रकार हम डिवीजन प्रोसेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमें दिया है 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3, तो हम इसे लिख सकते हैं 273 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1.3 को 13/10, मतलब पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए,
फिर डिवीजन के प्रोसेस को लीजिए, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करते हुए सेकेंड नंबर का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो 0 से 0 हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब 273 को हम डिवाइडेड बाई अगर 13 करें, 13 2 ज़ा 26, 1 इज रिमेनिंग एंड 13 1 ज़ा 13। तो ये इस प्रकार हमारा 13 से कैंसिल होकर हमारा आंसर आ गया 21/10 एंड 21/10 को आप डायरेक्ट लिख दीजिए आंसर 2.1। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चंस को इसी पैटर्न में बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब एक व्हीकल है आपके पास, वो 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो 1 लीटर में कितना कवर करेगी, हमेशा हमें डिवाइड करना है। तो 1 लीटर में टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए, निकालने के लिए हमें 43.2 को डिवाइडेड बाई 2.4 करना है। तो सबसे पहले 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4, दोनों को फ्रैक्शन पार्ट में ले आइए, अपॉन 10 मल्टीप्लाई, एंड इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा 2.4 हुआ, मीन्स 24/10 हुआ। तो हम इसका रेसिप्रोकल 10/24 कर लें। या सिंपल यहीं पे अभी हमने आपको बताया था, यदि ऊपर नीचे सेम सेम डेसिमल प्लेस में है नंबर, तो डायरेक्ट उसको 432/24 लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों में सेम डेसिमल प्लेस। इसे हम सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18 एंड 3 बचा 6। ओके, क्योंकि 216 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 ज़ा 18 एंड 11 माइनस 8 इज 3, तो 6 6 ज़ा 36, तो ये हमारा आ गया 36। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा, मीन्स 18 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में जो है हमारी व्हीकल जो है कवर करेगी।